बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए, अब मार्केट जो दोबारा ओपन होने वाली है पाकिस्तानी रुपीस के साथ, अब जो होगा, जो हशर नशर होगा वो सारी दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है कि मुल्क की मार्केट की क्या सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के अंदर डॉलर रुपीस के साथ क्या हशर करने वाला है, अगर आपको इसको समझना है तो आप ये जो आपकी स्क्रीन पर खातून आ रही हैं इनको कोई आम खातून ना समझिए। इनकी सूरत हाल आपको बताएगी कि मामला क्या। इनका नाम है एलिजाबेथ होस्ट। ये असल में अमरीकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा हैं और इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल का कोई हल नहीं है। फौरी तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ कहा है कि अब अवाम के साथ जो होने जा रहा है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने खुलकर पाकिस्तानी सहाफ़ियों से अमेरिका में बात की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान को पैकेज दिया है ये तो सिर्फ सांस लेने का मौका फराहम करता है। ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने हकीकत टीवी की वीडियो देखी और वहाँ से अल्फाज चुरा लिए हैं जिसमें हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि ये सिर्फ आपको सांसें दी गई हैं, यानी एक बंदा मर रहा है और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया है तो उसकी कुछ सांसें बहाल हो गई हैं। यही अब उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि हल मौजूद है, लेकिन फौरी तौर पर तो आप भूल जाए, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम के लिए इतने बुरा टाइम आने वाला, इतने सख्त दिन होंगे और मईशत की बेहतरी के लिए उन्हें तारीख के बदतरीन मरहले से गुजरना पड़ेगा। और इस सूरत हाल में हम पाकिस्तानी कौम को भी बता दें कि आप मुश्किल वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा होने वाली है उसमें पाकिस्तानी कौम को जो मसाइल फेस करने पड़ेंगे उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि अभी कल चुपके से 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बढ़ा है, पिछले हफ्ते 4 रुपये बढ़ा था। उसके अलावा गैस, पेट्रोल और ये पूरे मुल्क के अंदर महंगाई और तूफान इस वक्त बरपा है। अभी ये हो गया है, अभी ये हुआ है तो वो कह रही है सेक्रेटरी खारजा कि अभी तो मुश्किल टाइम आना है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब ज़रा आते हैं कि डॉलर की जानिब से कि डॉलर को क्या होने जा रहा है। अगर इन्होंने कहा है कि मामला है मार्केट जैसे ही ओपन होगी आप देखेंगे कि डॉलर पाकिस्तानी रुपीस को क्रश करता हुआ निकल जाएगा। पिछले हफ्ते 8 रुपये पाकिस्तान में डॉलर महंगा हुआ है, यानी 279.26 रुपये पर ओपन हुआ था और क्लोज हुआ 286.81 और ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त भी 295-300 का है। अब अमेरिका के मुताबिक और IMF के मुताबिक पाकिस्तानी जो रुपीस है ये असल में ओवर वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू अभी भी ज़्यादा है, इसको कम होगा, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होगी। उनके मुताबिक 305 रुपये का पाकिस्तान में डॉलर होना चाहिए। और अब आप देखेंगे कि चूँकि इम्पोर्टर्स ने, यानी जो हमारे यहाँ पर IMF ने पैकेज दिया तो उसके तहत उन्होंने कहा था कि इम्पोर्टर्स को आपने पैसे देने, तो वो मार्केट आ रहे हैं वो ख़रीदने के लिए और उनको पता हो सकता है बाद में पैसे मिले ना मिले, तो उन्होंने डॉलर ख़रीद कर बाहर भिजवाना शुरू कर दिए। पहले LC के लिए पैसे नहीं थे, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने फराम करने थे, अब वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें डॉलर जो है वो इस वक्त 286.81 पर बंद हुआ और गालिबन 305 तक IMF ये कह रहा है जाना है। और उसके बाद सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए पहले होता यूँ था कि हमारा स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता था, मुदाखलत करता था और रुपीस को ड्रॉप होने से बचाता था। यानी आप देखिए कि पहले ये बचाता था और उसके बाद मज़ीद ड्रॉप नहीं होने देता, उसमें पैसा फेंकना, एडजस्ट करना। अब IMF ने कहा है कि आपका ख़ास तौर पर स्टेट बैंक कोई मुदाखलत नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने वो शर्त मान ली। अब इसके बाद जो अगले हफ्ते से मामला होने वाला है वो आपका पाक रुपीस शदीद अंडर प्रेशर आने वाला है और इस अंडर प्रेशर आने के बाद रेट को 305, 310, 15 तक पहुंचाने की इस वक्त तैयारी है। जो खास तौर पर माफिया बैठा हुआ है, देखिए उन्होंने 260, 65, 70 यहाँ पर उन्होंने खरीदे हुए डॉलर्स और उनकी पूरी कोशिश है कम अज कम हम इनको 340-50 पर जाकर बेचें। आप देखिए IMF ने आपको कहा है कि आप 1.25% से ज़्यादा अब ओपन मार्केट और ख़ास तौर पर इंटर बैंक का जो रेट है उसमें चेंज नहीं ला सकते। यानी अगर ओपन मार्केट के अंदर जो रेट है उससे इंटर बैंक का रेट 1.25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर ओपन मार्केट में कुछ भी रेट होता है तो 3-4 रुपये से ज़्यादा फ़र्क नहीं उसका हो सकता।
अब ये सूरत हाल है, आप उससे अंदाज़ा कर लें कि अगर 5 रुपए का फ़र्क होता है ओपन मार्केट के अंदर, अगर सारे का सारा माफिया अगले हफ्ते कहता है जी हमने 315 पर लेकर जाना है, तो बताइए आपको लाना पड़ेगा इंटरबैंक का 310 312 पर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो मामला है, पहले तो कहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि जी 290 तक रहेगा डॉलर, लेकिन हमारे यहाँ पर मलिक बोस्तान और फलाने और दूसरे वो जी आप देखिएगा 250 240 230, और उसके बाद एक आवाज़ लगी थी 200 पर आ रहा है। तब हकीकत टीवी ने कहा था कि आप भूल जाइएगा, ये 270 की भी जो प्राइस है 275 की जो कह रहे हैं ये भी कभी नहीं आनी। अब ये जो पाकिस्तान में 286 रुपये का आपको कह दिया है जी डॉलर अब इस वक्त है, ये शायद दोबारा अब कभी भी ना आए जिंदगी में। यानी पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक वजूद में रहे, लेकिन ये शायद अगले कम अज़ कम आपको कई साल तक तो वापिस ये रेट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये तो पहले अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। अब उसके बाद क्या होने जा रहा है, उसके बाद सूरत हाल ये है कि IMF आपकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, वो ऊपर मार्केट के रेट को देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद सूरत हाल वो कह रहे हैं कि आपको हम देखेंगे और मॉनिटर करके बताएंगे कि आप ये तमाम की तमाम हमारी शराइत मान रहे हैं, फिर हम आपको जो पैकेज देना है साथ साथ पैसे देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे। और IMF के आप जो ख़ास तौर पर एग्रीमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो प्रोग्राम बंद होगा, और सऊदी अरब और UAE और बाकी आपको कहेंगे कि भैया हमारे पैसे वापस करो। अब बताइए इन्होंने किया क्या है, ये ज़रा समझिएगा। दो सूरत हाल थी, एक तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था और या अवाम डिफ़ॉल्ट हो रही थी। ये दो सूरत हाल थी। उन्होंने काम ये किया कि 25 करोड़ को डिफ़ॉल्ट कर दिया है और फिलहाल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। और खुशखबरी ये है इनके लिए कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। बुरी खबर ये है कि माफिया और अशराफिया इन दोनों ने माल बना लिया है। नई गाड़ियां आ रही है IMF के पैसों से, उसके अलावा करेंसी ईरान से फुल तरह का स्मगलिंग का तेल आ रहा है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है, अवाम टैक्स पे कर रही है और अवाम 8 रुपये बिजली का महंगा, यानी 3.5 साढ़े 3 हज़ार अरब हम बिजली से, गैस से और दूसरी चीज़ों से अब अदा करने जा रहे हैं। गरीब को डिफॉल्ट कर दिया है और अशराफिया को नहीं। आप बताइए बिजली महंगी करें तो किस बंदे का सरकारी खाते के अंदर पेट्रोल बंद हुआ है, यूनिट्स खत्म हुए हैं, जनरेटर बंद हुआ है, घर के किराए बंद हुए हैं? किसका? किसी एक बंदे का बता दे, किसी का नहीं। पेंशनें दुगनी है, इनकी तनख्वाहें दुगनी है और अवाम टैक्स पे करे ताकि आप इनको पैसा दें, ये माल खाएं, इनके पेट हराम दोज़ख इनका भरे और फिर उसके बाद अवाम की सूरत हाल जो हो वो अलग हो। अब आप बता दें कि सारी सूरत हाल के अंदर डॉलर जब नीचे जाएगा, यानी जो रुपीस को वो लेकर जाएगा, तो आप बताइए उसके बाद क्या होगा? फिर वही सूरत हाल, आप उधर ही खड़े हैं, वही शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट के अंदर, वही माफिया। आप उठेंगे एक दिन आपको पता चलेगा 20-25 रुपए डॉलर बढ़ा दिया, खबर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, फलाने 3 बंदे गिरफ्तार, 3 यहाँ से गिरफ्तार, 5 उधर से गिरफ्तार, 2 करेंसी डीलर गिरफ्तार, फलानी, ये खबरें मीडिया पर चलेंगी और अचानक से वो 25 रुपए जो बढ़ा होगा वो 5-10 रुपए नीचे आएगा और यूँ 15 रुपए मार्केट के अंदर रहेगा और ये भी फैल जाएगी खबर कि देखिए ना हमने उनको पकड़ लिया है। अब जैसे मार्केट ओपन होगी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा आज इतना गिरा है, कल इतना गिरा, परसों इतना गिरा, तरसों इतना गिरा, वो गिरते 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 असल में IMF ने कहा 305 लाना है। जब IMF ने कहा था कि पाकिस्तान में 230-35 का डॉलर होगा तो आपका सारा माफिया 270-75 पर ले गया था। अब IMF ने आपको कहा है कि 305 का होगा तो सोचिए माफिया क्या करेगा। और जब खास तौर पर आपको बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि 340 का होगा तो बताइए फिर ये सारा माफिया क्या करेगा? ये तो ले जाएंगे 300 रुपए के ऊपर। इन्होंने आकर मीडिया पर जरा उनसे तो पहले पूछिए जिन्होंने खबर चलवाई थी कि 40 रुपए रूस से तेल आएगा, सस्ता होगा, IMF से पैकेज आएगा तो 230 का डॉलर होगा। किससे मीडिया पर खबर चलवाई थी और क्यों चलवाई थी? और उनसे पूछे जरा मीडिया चैनल्स ने जिन्होंने खबर चलाई थी कि डॉलर का रेट नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, पूछे तो सही जरा इनसे जा करके अब डॉलर का रेट किधर जा रहा है। असल में कौम को बनाया था इन्होंने बेवकूफ़, कौम को बेवकूफ़ बनाकर और कौम को बुरी तरह तबाह करने के बाद अब सूरत हाल ये सामने आई है कि इनके हाथ से इन्होंने क्लियर कह दिया कि डॉलर निकलने वाला है, हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और अवाम को बताएं, आप सोचिए वो अमेरिका, वो उनकी सेक्रेटरी खारजा हमें बता रही है कि आपके हालात शदीद खराब होने वाले हैं, कौम को आगाह कर दें। और फिर साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि इमीडिएट सोल्यूशन कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन होगा। लॉन्ग टर्म हो सकता है 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, 20 साल बाद है,
जो करतूत हैं शराफिया के, तो अभी तक अयाशियाँ कम नहीं की, पेट्रोल नहीं बंद किया, बिजली के यूनिट्स नहीं बंद किए, फ्री मोबाइल, हवाई जहाज़ की टिकटें, सारा कुछ, घर का जनरेटर, ये तमाम चीज़ें तो अभी बंद नहीं की, तो वो अगले 10-15 साल के, अगले 100 साल भी नहीं आने वाला। अब इस सारी सूरत हाल में बता दें कि जिम्मेदार कौन है। शराफिया का कब खाना पीना बंद होगा, उसके कब यूनिट्स बिजली के बंद होंगे? जब तक उनके ऊपर हाथ नहीं डलेगा अवाम तो फिर कंगाल होती रहेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।